कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और शायद इसीलिए जो बूस्टर डोज हैं वो लगाई जा रही हैं। मेरठ में 41 पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो भी तमाम सेंटर्स हैं उन पर कम ही लोग आ रहे हैं, मतलब इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं और बूस्टर डोज को लेकर उनमें उत्साह नजर नहीं आ रहा है। अब यही देख लीजिए, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये पुलिस लाइन मेरठ का। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अलग अलग जो बीमारी है उसको दिखाने के लिए आए हैं और इस रूम में यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है। एक बुजुर्ग हैं, शायद वो यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए हैं। एक वो दौर था कि जब बहुत यहाँ पर भीड़ लगती थी, लंबी लंबी कतारें होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 21,000 से ज़्यादा जो बूस्टर डोज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने वालों का जो टोटा है, जो कमी है, वो साफ नज़र आ रही है। शायद लोग बूस्टर डोज को लेकर उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। वो बात अलग है कि मेरठ में कोरोना का अब तक कोई भी केस नहीं है। अब लंबे अरसे से यहाँ पर कोरोना का कोई भी मरीज नहीं मिला है, शायद इसलिए लोग इस कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और बूस्टर डोज लगवाने के लिए जो कम ही लोग हैं वो आ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी थोड़ा परेशानी में चल रहा है कि 21,000 से ज़्यादा बूस्टर डोज हैं। अगर लोग इसी तरीके से उत्साह नहीं दिखाएंगे, बूस्टर डोज लगवाने के लिए नहीं आएंगे, तो उनके पास जो वॉयल्स आई हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है, लोगों को जो मैसेज हैं वो भी भेजे जा रहे हैं, फ़ोन भी किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों में जो उत्साह है वो बूस्टर डोज को लेकर नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, कभी इसी सेंटर्स पर इतनी लंबी कतारें थी कि कई कई घंटे में नंबर आया करता था। लोग उसके बाद जब बूस्टर डोज लगवाने के लिए आए तो पता लगा कि बूस्टर डोज की कमी है, लेकिन अब बूस्टर डोज भी आ गई हैं, बावजूद इसके लोग जो उत्साहित हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद लोग सोच रहे हैं कि जब कोरोना के केस नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर बूस्टर डोज लगवाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा कि जब वो 2 डोज लगवा चुके हैं तो उसके बाद जो बूस्टर डोज उनको लगाई जानी है वो बूस्टर डोज भी यहाँ लगवानी पड़ेगी। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली ही डोज लगवाने के लिए आए हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि जो बूस्टर डोज है वो बूस्टर डोज कितनी ज़रूरी है और इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए जो बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं, अब उसका मेरठ में कोई संकट नहीं है, लेकिन हाँ, संकट एक चीज़ का है और वो है उन लोगों का जिनको बूस्टर डोज लगवानी है। क्योंकि जो तमाम सेंटर्स हैं वो खाली पड़े हैं, कुछ लोग ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद है उस उम्मीद से नहीं आ रहे हैं। इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं। CMO मेरठ हैं डॉक्टर अखिलेश मोहन जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि बूस्टर डोज का संकट तो खत्म हो गया? जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। बूस्टर डोज हमारे पास 21,000 डोज अवेलेबल हैं और हम लोगों ने 41 सेंटर्स पे बूस्टर डोज लगाना शुरू किया है, जिसमें हमारे महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय, LLRM मेडिकल कॉलेज, सारी CHCs और सारी अर्बन PHCs, हर जगह पर हम सरकारी जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ बूस्टर डोज लगा रहे हैं। कल की तारीख में केवल 400 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो जो लोग बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं, स्पेशली प्रायोरिटी वो लें जो लोग 60 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है या किसी बीमारी से ग्रसित है, जिसका इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, वो लोग अवश्य, कोई गंभीर बीमारी डायबिटीज़ वगैरह से परेशान है या जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ उस तरह की चीज़ें हैं, तो आपके माध्यम से ये कहूँगा कि वो लोग जो मैंने सेंटर्स बताए इनमें जाके अपना बूस्टर डोज लगाना सुनिश्चित करें। अच्छा सर, एक चीज़ देख रहे हैं कि 41 सेंटर्स आपने बनाए हैं, लेकिन एक जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि भाई बूस्टर डोज आएंगी तो लोग लगवाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या वजह इसके पीछे मान के चल रहे हैं कि लोग आ ही नहीं रहे? तो हमने देखा कि तमाम सेंटर्स आपके बिल्कुल सूने पड़े हैं, कुछ सेंटर्स पर ही 2 4 5 लोग नजर आ रहे हैं। बस आपके थ्रू यही कहूँगा कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बेसिकली जैसे ही कोविड के बारे में आप लोगों के माध्यम से लोग, चाइना वगैरह में एक बार खबर चली थी कि केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई थी हमारे देश के अंदर, तब लोगों ने बूस्टर डोज की मांग बढ़ा दी थी, इंक्वायरी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे जैसे कोविड का नंबर ऑफ केसेस कम होते जा रहे हैं, लोग थोड़ा शांत हो गए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कोविड की पूरी तैयारी रखनी है। जो लोग डेबिलिटेटिंग डिजीज़ से ग्रसित हैं या जो लोग बहुत से ऐसे हैं अनकंट्रोल डायबिटीज़, किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह से हैं ग्रसित, उन लोगों को तुरंत आके पहले प्रायोरिटी पे, ओल्ड एज वाले लोग, 60 साल से ऊपर वाले लोग प्रायोरिटी पे आके बिना कुछ सोचे समझे
आके बूस्टर डोज लगवाएं। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि अगर मेरठ में केसेस की बात करें तो कितने टाइम से मतलब मेरठ में कोरोना का कोई केस नहीं मिला है? 8 दिसंबर के बाद से मेरठ के अंदर कोई कोरोना का केस नहीं मिला है। अच्छा, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन है, सीधा उनका कहना है कि जो बूस्टर डोज है उसकी कमी नहीं है। लोगों से बाकायदा एबीपी गंगा के माध्यम से उन्होंने अपील की है कि जो लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं वो बूस्टर डोज लगवाने आए। जो जिनको मान लो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या किसी को शुगर है और भी तरह की जो बीमारियां हैं वो अब भी इस मामले को गंभीरता से लें। 41 सेंटर्स मेरठ में बनाए गए हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 21,000 से ज्यादा बूस्टर डोज स्वास्थ्य विभाग के पास है, लेकिन सेंटर्स पर मात्र मुट्ठी भर ही लोग पहुंच रहे हैं। शायद लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि कोरोना कितना खतरनाक है, इसलिए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।